नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी को हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ये एक तरह का इफिशियंसी है, यानी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का इफिशियंसी। जैसे अगर हमें कुछ मेजर करना है कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है कितनी इनपुट की मदद से, दैट इज व्हाट इफिशियंसी, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक इसी तरह प्रोडक्टिविटी का यूज जो है एफिशिएंसी की तरह यूज किया जाता है प्रोडक्शन सिस्टम में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट पर यूनिट इनपुट, यानी कि कितने इनपुट के लिए हमें कितना आउटपुट मिल रही है। तो हम लोग कब कहेंगे कि प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई है। लेट से दो इंडस्ट्रीज है, एक का प्रोडक्शन सिस्टम है और दूसरे का अपना प्रोडक्शन सिस्टम है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट किया गया, दोनों में सेम। लेट से उसमें भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी या फिर हम लोग कह सकते हैं लेट से दो इलेक्ट्रिक प्लांट है, इलेक्ट्रिक प्लांट आई मीन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और दोनों जो है पावर सप्लाई करती है डोमेस्टिक में और या इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तो दोनों को थर्मल पावर प्लांट है तो दोनों को कोल की जरूरत है, यानी कोयले की। तो लेट्स से 1 ton of coal is given to the first production unit and the same amount 1 ton of coal and the same of same quality and of same type is also given to the production system 2, दूसरे को दिए। लेकिन पहले ने 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया और दूसरे ने लेट्स से 0.8 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया। तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई? डेफिनेटली फर्स्ट वन की, क्योंकि उन्होंने जो है 1 मेगावाट दिया और यहां पर 0.1 या 0.9 मेगावाट मिली, यानी कुछ कम मिला। तो इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि सेम इनपुट है और आउटपुट क्या मिल रहा, तो इस रेशियो को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। हम लोग प्रोडक्टिविटी को अलग अलग तरीके से हम लोग चाहें तो दिखा सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को कुछ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है कुछ इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी मीन्स, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग प्रोडक्टिविटी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक पार्शियल, मल्टीपल या टोटल प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल प्रोडक्टिविटी में जो है, यानी कि पार्शियल प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज पार्शियल प्रोडक्टिविटी? जब हम लोग आउटपुट को किसी पर्टिकुलर इनपुट फैक्टर की मदद से कंसीडर करते हैं उसका एफिशिएंसी, दैट इज व्हाट, दैट इज पार्शियल प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि हम लोग कुछ ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, 1 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, 1 मेगावाट, और उस समय जो लेबर का वर्क किया गया, वर्क पावर जो मेन पावर भी हम लोग बोलते हैं, मेन पावर उसे MEN मेन पावर, तो मेन पावर जो थी 100% की थी, यानी 100% ने काम किया। तो उनका वर्किंग आवर क्या है, यानी टोटल लेबर वर्किंग आवर, कितनी देर काम की। जस्ट लाइक अगर सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा, तो 10 एम्प्लॉय कितना देर काम करेगा? डेफिनेटली 80 घंटे हो जाते हैं, यानी 1 एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 8 hours, then 10 employees work for 80 hours। तो 80 आवर क्या है? लेबर वर्किंग आवर है, लेबर वर्किंग आवर या लेबर मेन वर्किंग आवर भी हम लोग कह सकते हैं।
और आउटपुट कितना मिली 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 मेगावाट डिवाइडिंग बाय दिस वन, दैट इज व्हाट, दैट इज पार्शियल प्रोडक्टिविटी। यानी कुछ एक सिंगल टर्म का हम लोग यूज किए प्रोडक्टिविटी को या आउटपुट को मेजर करने के लिए। ठीक उसी तरह मल्टी फैक्टर्स उसमें हम लोग और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिली उसमें मेन पावर इतना था, कोल इतना था, तो दो फैक्टर मैंने कंसीडर कर लिया इसके लिए, तो दैट इज व्हाट, यानी दो फैक्टर की मदद से हम लोग यहां कुछ लिख सकते हैं ऐसा, आउटपुट यानी कि टोटल आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी और डिवाइडिंग बाय टोटल वर्किंग आवर प्लस टोटल अमाउंट ऑफ कोल यूज्ड। तो ये क्या है, इसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, मल्टी फैक्टर। और एक आता है टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी में हम लोग वो सारे टर्म्स कंसीडर करते हैं जो आउटपुट मिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जस्ट लाइक वर्क पावर, आई मीन लेबर वर्किंग आवर, कोल, इन्वेस्टमेंट, और उसको बनाने के लिए कुछ और चीज़ों की जरूरत, जैसे वाटर, अगर थर्मल पावर प्लांट में वाटर की भी जरूरत पड़ती है, और भी बहुत तरह का कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसे चलाने के लिए कितना ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ी, यानी कितने लेबर की जरूरत पड़ी, कितने इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी, ये सब मिलाकर हम लोग आउटपुट देखेंगे, दैट इज व्हाट, टोटल प्रोडक्टिविटी। या फिर हम लोग उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं कि हमें इतना अमाउंट का प्रोडक्ट मिला है, आई मीन अगर मान लीजिए मैंने 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप किया है उसको बेचने पर, यानी कि जो इंडस्ट्री को टोटल लेट से 1 लाख रुपीस मिली है, और जो मेरा इनपुट था वो कितना था, यानी कि कितना टोटल मेरा कॉस्ट पड़ा, इस रेशियो को भी हम लोग कह सकते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी। या फिर कुछ हम लोग प्रोडक्टिविटी और भी तरीके से निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स को जब कंसिडर कर लिया जाता है आउटपुट को मेजर करने के लिए, तो हम लोग उसे कहते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी। तो ये 3 तरह का प्रोडक्टिविटी है। सो प्रोडक्टिविटी इज व्हाट, सो प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट पर यूनिट इनपुट, यानी पर यूनिट इनपुट के मुताबिक हमें आउटपुट क्या मिली। तो डेफिनेटली हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट होता है कि उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा मतलब हमें आउटपुट ज्यादा मिले विथ रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इनपुट। जैसा मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, और भी हम लोग चाहें तो इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि अगर लेट से 2 मोटर इंडस्ट्री है और उन दोनों का काम मोटर बनाना है, लेट से वो ट्रक मैन्युफैक्चर करती है, ट्रक बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, जिसमें एक टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में भी बहुत सारे जो ट्रक का डिज़ाइन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा और भी कंपनी है जो आपकी ट्रक बनाती है। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं L&T। फिर उसके बाद जो कार बनाने की कंपनी ले सकते हैं, जैसे कि हुंडई है, टाटा है, मारुति है। ये सारी कंपनी क्या बनाती है, कार। अब ये जो कार बना रही है, तो ये कार बनाने की जो मतलब कि जो कार बनाने की जो मतलब कि उनका जो प्लांट है, वो प्लांट में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कुछ इनपुट्स होता है, जैसे कि स्टील की, क्योंकि कार का जो बॉडी बनता है स्टील की बनती है। इंजन जो बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का होता है। और भी बहुत सारे गियर सिस्टम होते हैं उसमें, इंजन में काफ़ी गियर सिस्टम होते हैं, उनका पिस्टन होता है, उनका अलग अलग मटेरियल के वो सब बनाए जाते हैं। टायर्स जो कि एक रबर है, वो एक अलग मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस तरह देखिएगा तो कार बनाने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। अब 2 अलग अलग कंपनीज हैं और दोनों कार का प्रोडक्शन कर रही है। अब किन्हीं की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है और किन्हीं की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स को भी यूज करेंगे। ये नहीं कि हाँ उन्होंने 10 कार बनाया और एक कंपनी ने 10 कार बनाई सेम इनपुट पे और दूसरे ने 9 कार बनाया सेम इनपुट पे, नहीं, ऐसे मेजर नहीं होता है। तो कुछ और भी फैक्टर्स मेजर करते हैं, जैसे क्वालिटी क्या रहा उनका क्वालिटी क्या है, इनका क्वालिटी क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्टिविटी को समझाने का एक वे है, यानी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू।